सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 7 दिसंबर। नाम और प्रेम ये जुड़वा भाई है। साधारण गृहस्थ का खिंचाव विषय की ओर होता है। आज सुख किसमें है इतना ही वो देखता है और विषय में इतना तल्लीन हो जाता है कि संसार को भी तुच्छ मानता है। वो ये भूल जाता है कि विषय आखिर दुख के ही कारण होते हैं। विषय और हम जब एक हो जाते हैं तब ऐसा लगता है कि सुख मिलता है, किंतु वास्तव में आज तक विषय से किसी को भी शाश्वत सुख और समाधान नहीं मिला है। तो ऐसा सुख और समाधान प्राप्त करने के लिए बस एक यही उपाय है कि हम अपनी वृत्ति को भगवान के चरणों में स्थिर रखें। सभी संतों का यही कहना है कि वृत्ति सदा एकाकार हो, किंतु वो विषय में न होकर नाम में हो। नाम लेना यानी मन की विषय की ओर जो आसक्ति है उसे उल्टा करना। नाम का अर्थ है ही न मम। गृहस्थी मेरी नहीं समझकर करना यानी नाम लेना। मैं जितनी गृहस्थी के बारे में चिंता करता हूँ उतनी नाम के बारे में करता हूँ। इसके बारे में हर कोई सोचो। गृहस्थी संबंधी अपना जो कर्तव्य है उसे लगन से करने के पश्चात जो परिस्थिति निर्माण होगी उसमें अत्यंत समाधान से रहकर नाम स्मरण में अपना समय व्यतीत करो। निर्गुण के जुड़वा बच्चे हुए ये दो हैं, नाम और प्रेम। दोनों एक दूसरे के बहुत निकट है। एक को पकड़ो तो दूसरा उसके पीछे आता है। आज हमारा प्रेम अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, पैसे, विद्या, देह, कीर्ति के प्रति है। फलतः भगवान से प्रेम करके प्रेम के पीछे नाम आएगा, ऐसी हमारी अवस्था नहीं है। गोपियों की ऐसी अवस्था थी, किंतु हम यदि नाम को वश कर पाएं तो भगवान के प्रति अपने आप प्रेम पैदा होगा। घर बार के प्रति हमारा प्रेम सहवास के कारण निर्माण होता है। फिर यदि नाम से सहवास हुआ तो प्रेम क्यों नहीं पैदा होगा। सचमुच इस संसार में जिन्हें किसी की बुद्धि पचा नहीं सकी ऐसी कितनी ही चीजें हैं। बेटे को अपने बाप की बारही यानी जन्म के नामकरण का विधि देखना जैसे संभव नहीं है, वैसे ही मैं कौन हूँ ये बुद्धि से जानना संभव नहीं है। यथार्थ सत्य वस्तु हमारी कल्पना, बुद्धि और तर्क से परे है। सत्य की खोज करना चाहते हो तो जिसने सत्य को ढक रखा है उस वस्तु को दूर करें तो सत्य दिखाई दे। सत्य को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, किंतु उपाधि मात्र जरूर उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भय, कल्पना आदि हम ही उत्पन्न किया करते हैं। नदी के पुल पर खड़े होकर पांव में बिना पानी का स्पर्श हुए भी बहते पानी का आनंद का अनुभव किया जा सकता है। उसी प्रकार भगवान के सत्यत्व का अनुभव जिसके अंतःकरण में दृढ़ हुआ है वो गृहस्थी में या विषयों में रहकर भी सुख दुख की ओर तमाशे की तरह देखता है और स्वयं उससे अलग रह सकता है। सुख विषय में नहीं अपितु आत्मा में है। आत्मा ही सुख रूप है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।